अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल है, खैरियत है? अच्छा जी, आज चैप्टर नंबर 10 पढ़ेंगे, प्रोफेशनल एथिक्स इन अकाउंटिंग एंड बिजनेस, पेज नंबर 255। अच्छा जी, चैप्टर नेम है प्रोफेशनल एथिक्स इन अकाउंटिंग एंड बिजनेस। यह चैप्टर पेपर के हवाले से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इससे एमसीक्यूज़ आएंगे, आप लोग को हो सकता है एमटीक्यूज़ में भी आ जाए, लॉन्ग क्वेश्चन में, ठीक है। तो गौर से सुने, ठीक है जी। अच्छा जी, एथिक्स क्या है? एथिक्स हम कहते हैं अखलाकियात को, ठीक है, मोरल प्रिंसिपल्स को। अच्छा जी, यहाँ पर डेफिनेशन लिखिए कि एथिक्स इज़ द सिस्टम ऑफ मोरल प्रिंसिपल्स दैट एग्जामाइंस द कंसेप्ट ऑफ राइट एंड रॉन्ग। क्या सही है, क्या गलत है, ठीक है। इसको हम कहते हैं एथिक्स, अखलाकियात, ठीक है जी। अच्छा जी, इस चैप्टर में ये बात एक्सप्लेन की है कि देखिए, अखलाकियात के लिए, एथिक्स के लिए कोई स्टैंडर्ड नहीं है, ठीक है। कोई भी स्टैंडर्ड नहीं है कि जो हमें कह सके कि ये काम सही है, ये गलत है, बल्कि लोगों के हिसाब से, लोगों में टाइप से, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल है। किसी के हिसाब से कोई काम सही होगा तो वही काम किसी और के हिसाब से गलत होगा, ठीक है जी। फिर एक और चीज़ भी है यहाँ पर, सरकमस्टांसिस, ठीक है, कॉन्सिक्वेंसेस, कि ये जो काम हुआ है इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस आएंगे, क्या नतीजे आएंगे, ठीक है। या फिर किन सरकमस्टांसिस में, किन हालात में ये काम किया हुआ है, ठीक है। तो उसके ऊपर हम जज करेंगे कि ये काम सही है या गलत है, ठीक है जी। अब यहाँ पर जो एथिकल डिलेमास, यहाँ पर कुछ इश्यूज आप लोग को दी है जो हम फ्रॉडुलेंट चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पर है कि अकाउंटिंग इश्यूज की, कुछ अकाउंटेंट्स जो है क्रिएटिव अकाउंटिंग करते हैं। क्रिएटिव अकाउंटिंग मतलब उसमें फ्रॉड्स वगैरह करते हैं, ठीक है। अकाउंटिंग रिपोर्ट्स इस तरह आप बनाते हैं कि जिस तरह, फॉर एग्जांपल, आप एक मैनेजर कहते हो कि आपके पास बजट है, कॉस्ट है 5 लाख, और वो 6-7 लाख तक कॉस्ट है इनकर करे। फिर वो क्रिएटिव अकाउंटिंग कैसे काम लेगा, ठीक है, इसे हम कहते हैं कुकिंग द बुक्स, ठीक है जी। फिर वो बुक्स में या अकाउंटिंग में चेंजेस लाएगा और आपको दिखाएगा कि मैंने तो सिर्फ 5 लाख की इनकर की है, ठीक है। तो ये आप क्या है, ये अनइथिकल काम है, ठीक है जी। फिर ब्राइब आप देख लो, फिर इनसाइडर ट्रेडिंग देख लो, ठीक है जी। इस तरह प्रोडक्शन में आ सकते हैं मसले, सेल्स एंड मार्केटिंग में। तो ओवरऑल मतलब ये है कि फ्रॉड्स वगैरह लोग करते हैं, ठीक है। इसी तरह ब्राइब्स ले लो, इसी तरह और भी बहुत सारे काम। तो क्या ये जो है बिजनेस के हिसाब से, बिजनेस के लिए ये सही है या गलत है, ठीक है जी। तो यहाँ पर अप्रोचेज इन एथिक्स, ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है, ठीक है जी। यहाँ पर बताया हुआ है कि देयर आर सेवरल पॉसिबल अप्रोचेज टू मेकिंग दिस डिसीजंस। अब फॉर एग्जांपल, आपका एक कोलीग है, ठीक है, और वो आप ऑफिस में बैठकर वो चोरी कर रहा है, ठीक है जी। तो अब वो क्यों कर रहा है, ठीक है जी, किन हालात की वजह से कर रहा है, क्या मजबूरी है, क्या उनकी उसकी ऑब्जेक्टिव है, ठीक है जी। तो ये सारी बातें यहाँ पर मैटर करती है। यहाँ पर डिफरेंट पॉसिबल अप्रोचेज है। देखो, लोगों में अब टाइप्स है, ठीक है। सबसे पहले वो लोग जो कॉन्सिक्वेंशलिस्ट है, कॉन्सिक्वेंशलिस्ट अप्रोच वाले नतज को देखेंगे, ठीक है, कि ये क्यों, किस किस काम के लिए ये चोरी कर रहा है। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर एग्जांपल दी है कि एक बंदा है, ठीक है, वो जो है चोरी कर रहा है, कुछ खुराक की चीज़ों को चोरी कर रहा है, ठीक है। अब चोरी करना जो है वो गलत बात है, लेकिन क्यों कर रहा है? क्योंकि उसकी फैमिली जो है वो क्या है, फैमिली को ज़रूरत है, बच्चे जो है भूखे हैं, तो इस वजह से वो चोरी कर रहा है ताकि उनको कुछ खिला सके, ठीक है जी। तो अब ये चोरी ये तो कर रहा है, लेकिन क्यों कर रहा है? हालात ही ऐसे है, तो फिर ठीक कर रहा है, ठीक है। तो लोगों में भी, इसमें भी फिर टाइप्स है, ठीक है। कोई कहेगा कि नहीं, इसने काम ठीक किया हुआ है, चोरी करनी चाहिए थी क्योंकि बच्चे भूखे थे। फिर और भी लोग होंगे, वो कहेंगे ही नहीं, बच्चे चाहे भूखे थे लेकिन इसको चोरी नहीं करनी चाहिए थी, ठीक है। तो उसमें भी फिर टाइप से। तो कॉन्सिक्वेंशलिस्ट अप्रोच का मतलब ये है कि आप नतज को देखते हो कि इसने ये काम क्यों किया हुआ है, ठीक है जी। उसके बाद ये आप डिसाइड करते हो कि ये एथिकल काम था या अनएथिकल काम था। अच्छा जी, फिर एक और अप्रोच है एगोइज़म। एगोइज़म वो लोग होते हैं कि जो काम उनके हिसाब से सही है, ठीक है, उनके लिए इसमें फ़ायदे हैं, उनके लिए इसमें एडवांटेज है, तो फिर वो काम सही है। फॉर एग्जांपल, जिस तरह एक स्टेक होल्डर, एक ऑनर होता है, ठीक है। ऑनर के लिए अगर कोई काम सही है, ठीक है, तो वो फिर सही है,
ठीक है जी, वो अनएथिकल नहीं है जब तक उसको इससे बेनिफिट्स मिल रहे हो, इससे एडवांटेजेस मिल रहे हो, तो उसको हम कहते हैं एगोइज्म अप्रोच। एगोइज्म अप्रोच ईगो हर इंसान में होती है, ठीक है, जो काम हमारे लिए सही होता है उसके आउटकम सही होते हैं, तो हमारे हिसाब से वो काम भी फिर सही होता है, ठीक है जी। फिर एक और कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, एक और अप्रोच है जिसे हम कहते हैं यूटिलिटेरियनिज्म। यूटिलिटेरियनिज्म अप्रोच वाले वो लोग हैं कि जो समझते हैं कि अगर एक काम में ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो रहा है, ठीक है, तो ये काम हमें करना चाहिए, ये एथिकल काम है, अनएथिकल काम नहीं है, ठीक है जी। तो यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ है, इफ़ एन अकाउंटेंट इज़ आस्क्ड टू कवर अप अ मेजर फ्रॉड विद इन अ कंपनी दे वर्क फॉर। एक कंपनी ने एक अकाउंटेंट को कहा कि आप हमारे फ्रॉड को क्या करो, हमारे फ्रॉड को आप कवर कर लो, छुपाओ हमारे फ्रॉड को। तो अब अगर ये एगोइस्ट अप्रोच वाला होगा तो ये क्या करेगा कि may lead to the accountant refusing to do so. This would be because if the fraud is discovered at a later date, the accountant risk serious penalties. ठीक है, तो अगर ये अकाउंटेंट एगोइस्ट अप्रोच वाला होगा तो ये क्या करेगा, ये इस फ्रॉड को क्या करेगा, रिफ्यूज़ करेगा कि मैं इसको कवर अप नहीं कर सकता, क्योंकि इसको पता है कि आगे जाकर फिर अगर लोगों को ये पता चल गया कि मैंने ही फ्रॉड को कवर अप किया है तो मेरे लिए मसले है, ठीक है, तो इसमें इसके लिए कोई बेनिफिट नहीं है, तो हो सकता है कि ये इसको इस फ्रॉड को जो है वो ना छुपाए। फिर सेकंड, अगर ये कोई यूटिलिटेरियन है तो वो सोचेगा कीपिंग क्वाइट इज आल्सो लाइकली टू बी अनएक्सेप्टेबल एज द फ्रॉड मे विल डैमेज द रिटर्न्स टू शेयर होल्डर, ठीक है। अब अगर यूटिलिटेरियन होगा तो वो सोचेगा अगर इस फ्रॉड को मैं छुपाता तो ये तो सारी स्टेक होल्डर्स, शेयर होल्डर्स, एम्प्लॉयज़ वगैरह सब के साथ जो है वो ज़्यादती है, तो इस तरह भी नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो एक गेस्ट अपने बारे में सोचता है, यूटिलिटेरियन सबके बारे में सोचता है, ठीक है। अगर अपने लिए फ़ायदा है, बेनिफिट्स है, तो वो काम उसको इथिकल लगता है। अगर सबके लिए उसमें फ़ायदा नज़र आ रहा है, सबके लिए वो कर रहा है, तो वो यूटिलिटेरियन के हिसाब से फिर वो इथिकल काम है। अच्छा जी, फिर यहाँ पर एक और अप्रोच है प्लूरलिस्ट अप्रोच। प्लूरलिस्ट अप्रोच वाले ये सोचते हैं कि जब तक सारे स्टेक होल्डर्स को इसमें फ़ायदा है, ठीक है, जब तक सारे स्टेक होल्डर्स, मेरे शेयर होल्डर्स, मेरे एम्प्लॉयज़, मेरे मैनेजर्स, मेरे गवर्नमेंट, इन सब को अगर इससे फ़ायदा हो रहा है तो ये काम ठीक है, ये काम एथिकल है, लेकिन इसमें और लोगों का भी नुकसान नहीं होना चाहिए। यहाँ पर एग्जांपल है कि एक कंपनी चाह रही है कि वो माइनिंग करे, तो माइनिंग से अब इन्वायरमेंटल पोल्यूशन क्रिएट होगा, ठीक है। तो इन्होंने क्या कर लिया कि माइनिंग में तो सब स्टेक होल्डर्स के लिए फ़ायदे हैं, ठीक है, तो पोल्यूशन से जितने लोगों को प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे तो उनको पे कर दो, उनको पे करेंगे तो ना उनको मसला है और हमें भी बेनिफिट्स है, तो ये कौन सी अप्रोच है, प्लूरलिस्ट अप्रोच है। अच्छा जी, फिर यहाँ पर एक और अप्रोच है रिलेटिविज़म। रिलेटिविज़म वाले कहते हैं कि देखिए जी हमारे पास कोई यूनिवर्सल कोड नहीं है, ठीक है, कि हम कह सकें कि ये सही है या गलत है। एक्चुअली रिलेटिविज़म कहते हैं कि जो काम जहाँ पर सही है तो वहाँ पर ही इसको एथिकल समझना चाहिए, ठीक है, और जो काम जिस इलाके में जिन लोगों में गलत है तो वो क्या है, गलत है, फिर उनके हिसाब से अनएथिकल है। जिस तरह फॉर एग्जांपल अगर रशिया में अल्कोहल है तो अल्कोहल वहाँ पर जो है बिल्कुल नॉर्मल चीज़ है, ठीक है, सब लोग पी रहे होते हैं, कोई मसला ही नहीं है। इसी तरह अगर कोई इस्लामी मुल्क है तो वहाँ पर बैन है, वहाँ पर हराम है। तो रिलेटिविस्ट के हिसाब से रशिया में जो अगर कोई अल्कोहल पी रहा है तो वो एथिकल है, ठीक है, इस्लामी मुल्क में कोई पी रहा है तो वो अनइथिकल है, ठीक है जी। तो रिलेटिविज़म के हिसाब से जहाँ पर जो काम सही है जिन लोगों के लिए सही तो उनके लिए एथिकल है, जहाँ पर जो काम गलत है तो फिर वहाँ पर ये अनइथिकल है। एब्सोल्यूटिज्म वाले बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ठीक है, ये कहते हैं कि चाहे चोरी जो है वो जिसके लिए भी की हो, जिन हालात में भी की हो, बहुत मजबूरी हो, लेकिन चोरी गलत चीज़ है, नहीं करनी चाहिए, तो रॉन्ग है, अनइथिकल है, ठीक है। तो एब्सोल्यूटिज्म बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड कहते हैं कि जो काम गलत है वो गलत है, चाहे जहाँ पर भी हो, जैसे भी हो, गलत काम गलत है और सही काम सही है, ठीक है जी। तो इसको हम कहते हैं एब्सोल्यूटिज्म। अच्छा जी, इन सारे अप्रोचेज़ में आप लोग को आ सकता है एग्जाम्पल, ठीक है, और आपसे यही पूछा होगा कि आप बताओ कि ये कौन सी अप्रोच है, ठीक है। तो यहाँ पर एक एग्जांपल दी है कि एक कंपनी ने किसी और मुल्क में अपने एक ब्रांच खोलनी है, ठीक है, तो वहाँ पर अगर ये ब्रांच खोलनी है तो वहाँ पर ब्राइब देना होगा, रिश्वत देना है, ठीक है। तो अब अगर यहाँ पर कॉन्सिक्वेंशलिस्ट है तो वो क्या सोचेंगे, कॉन्सिक्वेंशलिस्ट में फिर अगर इगोइस्ट है तो उसको प्रॉफिट नज़र आ रहा है तो वहाँ पर वो ब्राइब देगा, रिश्वत देगा, वहाँ पर वो काम स्टार्ट कर लेगा। यूटिलिटेरियन सोचेगा कि जब मैं इस मुल्क में ब्रांच खोलूँगा तो यहाँ पर लोग काम करेंगे,
ज़्यादा लोगों को बेनिफिट हो रहा है, ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट होगी, ठीक है, तो ज़्यादा लोगों को फ़ायदा है, तो हम ब्राइब दे देंगे, रिश्वत दे देंगे और काम चला लेंगे। प्लूरलिस्ट अप्रोच वाले क्या करेंगे कि स्टेक होल्डर्स को अगर इसमें फ़ायदा है तो ठीक है, ब्राइब भी उस कंट्री में नॉर्मल चीज़ है तो ब्राइब दे देंगे और अपना एक ब्रांच खोल लेंगे, ठीक है। इस कंट्री में ब्राइब जो है वो क्या है, वो कोई अनइथिकल काम नहीं है, नॉर्मल है, सब लोग काम करने के लिए रिश्वत देते हैं, ठीक है, तो प्लूरलिस्ट के हिसाब से काम सही है। रिलेटिविस्ट भी यही कहेंगे कि देखो अगर उस कंट्री में ब्राइब देना, रिश्वत देना सही है तो फिर तो ये इथिकल काम हो गया, अगर सही नहीं होता तो फिर ये अनइथिकल होता है, ठीक है। लेकिन एब्सोल्यूटिस्ट कहेंगे कि चाहे वहाँ पर ये लीगल हो, इलीगल हो, सही हो या ना हो, लेकिन ब्राइब देना गलत काम है, नहीं होना चाहिए, तो इस तरह हम बिजनेस को एक्सपेंड नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये डिफरेंट लोगों के हिसाब से काम जो होता है वो किसी के हिसाब से इथिकल होगा तो किसी के हिसाब से अनइथिकल होगा, ठीक है जी। अच्छा जी, फिर यहाँ पर है कि बिजनेस के लिए इथिक्स क्यों इम्पोर्टेंट है, तो फॉर द ऑर्गेनाइजेशन क्यों इम्पोर्टेंट है। देखो अभी पाकिस्तान में नहीं मैं बता रहा, लेकिन यूके में, यूएसए में जितने लोग होते हैं तो उन प्रोडक्ट को ख़रीदते हैं जो इथिकल बिजनेसेस का हो, ठीक है, जो इन्वायरमेंट का भी ख्याल रखे, इथिक्स का भी ख्याल रखे। तो एक तो अगर आप इथिक्स को फॉलो कर रहे हो, आप अपने बिजनेस को जो है इस तरह लेके चलते हो कि इथिक्स को आप फॉलो कर रहे हो, तो लोग, कस्टमर्स आपके पास आएंगे, ठीक है, आपके प्रोडक्ट को इथिकल नाम दिया जाएगा जो आपके बिज़नेस के लिए अच्छी बात है, फिर एम्प्लॉयज़ भी आएंगे, लोग भी आपसे बिज़नेस करना चाहेंगे। इंडिविजुअल के लिए यही है कि एम्प्लॉय जो है वो क्या करेगा यहाँ पर, वो और ग्रो करेगा, ठीक है, वो उसको पता चलेगा इथिक्स क्या है, इथिक्स के बारे में, ठीक है। इसी तरह कंज्यूमर में चूज़ टू परचेज इथिकल आइटम्स, फिर वही बात है कि कंज्यूमर्स पसंद करते हैं इथिकल आइटम्स को, ठीक है जी। फिर एम्प्लॉयज़ विल नॉट बाय ब्लाइंडली एक्सेप्ट ऑर्डर्स डायरेक्ट इन अ मैनर दे पर्सनली बिलीव टू बी अनइथिकल। फिर एम्प्लॉयज़ के लिए अगर आप उनको ट्रेन करते हो, इथिकल ट्रेनिंग देते हो, तो वो आप फ्रॉड नहीं कर सकते, वहाँ पर आपसे चोरी नहीं कर सकते। इसी तरह अगर कोई अनइथिकल ऑर्डर्स आ रहे तो वो फॉलो नहीं करेंगे, तो ये इंडिविजुअल्स के लिए ही अच्छा है। अच्छा जी, फिर यहाँ पर है कि प्रोफेशनल एथिक्स, तो सबसे पहले बताया हुआ है कि व्हाट इज़ अ प्रोफेशन, ठीक है जी। तो प्रोफेशन याद रखिए, हम जो भी बंदा काम कर रहा होता है तो हम कहते हैं कि ये बड़ा प्रोफेशनल बंदा है, लेकिन एक्चुअल में प्रोफेशनल बंदा होता कौन है, उसमें चार बातें होना लाजमी है, ठीक है। सबसे पहले कि ये कोई स्किल में मास्टरिंग कर रहा है, ठीक है, ये एक स्किल में मास्टर है। जिस तरह आप लोग ऐसे से कर रहे हो, कंप्लीट करोगे तो इट इज़ इक्वल टू मास्टर, ठीक है। तो आप इससे एक एग्जांपल ले लो, इट इज़ अ प्रोफेशन, ठीक है, आप एक स्किल में मास्टर करते हो। फिर सेकंड, जो स्किल्स में आप मास्टरिंग कर रहे हो, जिस ऑर्गेनाइजेशन से आप कर रहे हो, तो इस ऑर्गेनाइजेशन की गवर्नेंस होना लाजमी है। गवर्नेंस बाय प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन, मतलब ये है कि एक प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन में जाकर आप स्किल डिलीवर कर सकते हो। फिर कंप्लाइंस विद एन एथिकल कोड, हम उसको प्रोफेशन कह सकते हैं कि जहाँ पर आप एथिकल कोड के साथ कंप्लाइंस करते हो, मतलब एथिकल कोड आप फॉलो करते हो। एथिकल कोड क्या है वो आगे आ रहा है, ठीक है। फिर लास्ट में कि जब आप स्किल्स सीखते हो तो आपको एक सर्टिफिकेट दी जाती है। तो अगर ये चार बात है तो हम उसको प्रोफेशन कहेंगे, ठीक है जी। तो प्रोफेशन के हवाले से ये याद रख के कि आप एक स्किल में मास्टर कर रहे हो, एक बॉडी जो है गवर्न कर रही है आपको, आप एथिकल कोड के साथ कंप्लाइंस कर रहे हो और आपको सर्टिफिकेट दी जाएगी। तो फिर एग्जांपल दिया लिखा हुआ है कि ACCA जो है इस क्राइटेरिया पर पूरा है, ठीक है, तो इससे भी एक प्रोफेशन है। कोड्स ऑफ इथिक्स जो ऊपर था, कोड्स ऑफ इथिक्स के साथ आपका कंप्लाइंस होना चाहिए, तो वो ये है, ठीक है। इससे दो तीन MCQs इस एक टॉपिक से आप लोगों को आ सकते हैं, ठीक है, प्रोफेशनल कोड ऑफ इथिक्स। यहाँ पर ये देखो, अब यूके में बहुत सारे अकाउंटिंग बॉडीज़ है, अकाउंटिंग वहाँ पर जो है ऑर्गेनाइजेशन है, जिस तरह यहाँ पर लिखा हुआ है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स है, ठीक है, ACCA है। तो मतलब ये है कि यूके में जितने भी अकाउंटेंट्स हैं उनके लिए कोड्स ऑफ एथिक्स क्या है कि आपने काम करना है विद इंटेग्रिटी, इंटेग्रिटी मतलब ईमानदारी से, ऑब्जेक्टिविटी, कंपनी की जो ऑब्जेक्टिव्स है, जो गोल्स है, उनको आप उसके लिए आपने काम करना है, काम आपने करना है विद कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर। फिर कॉन्फिडेंशियलिटी के साथ काम करना है, राज की बातें राज रहे, ठीक है, प्रोफेशनल बिहेवियर से काम करना चाहिए। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन इस तरह आएंगे कि फॉर एग्जांपल एक एम्प्लॉई है तो उसने इंफॉर्मेशन लीक की है, ठीक है, तो ये कौन सा कोड ऑफ एथिक है, तो आपने बताना कॉन्फिडेंशियलिटी। फिर एक आएगा कि एक अकाउंटेंट है तो वो अपना काम सही से नहीं कर रहा, तो ये कौन से कोड ऑफ एथिक को ब्रीच कर रहा है, तो आपने बताना है कि कॉम्पिटेंस, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस है, ड्यू केयर। फिर आएगा कि एक एम्प्लॉई है जो अपना काम ईमानदारी से नहीं कर रहा, तो ये कौन सा ब्रीच कर रहा है कोड ऑफ एथिक को, तो आपने बताना है इंटेग्रिटी, ठीक है जी। फिर यहाँ पर ACCA है, तो ACCA
और ओवरऑल जो कोड ऑफ एथिक्स है IFSC का, तो वो दोनों ही सेम है। ऊपर भी इंटीग्रिटी ऑब्जेक्टिविटी है, ठीक है, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, कॉन्फिडेंशियलिटी, प्रोफेशनल बिहेवियर, फिर इनको एक्सप्लेन किया हुआ है कॉन्फिडेंशियलिटी मतलब जो राज की बात है वो कंपनी तक ही महदूद होनी चाहिए। अगर बात से आप निकलते हो या वो जगह छोड़कर कहीं और जगह आप काम करते हो तो विद कॉन्फिडेंशियलिटी, ठीक है। अच्छा जी, फिर ऑब्जेक्टिविटी तो कंपनी की जो गोल्स है आपने उसके लिए ही काम करना है। इंटेग्रिटी, आपने ईमानदारी के साथ काम करना है। कम्पिटेंस एंड ड्यू केयर, हम कहते हैं ना कि ये बंदा बहुत ही कम्पिटेंट है, मतलब जो जो रोल ये प्ले कर रहा है या जो काम ये कर रहा है वो बहुत खूब कर रहा है, ठीक है, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से कर रहा है। फिर प्रोफेशनल बिहेवियर हो, अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में हो तो आपने प्रोफेशनल बिहेवियर से ही काम करना होगा, ठीक है जी। अच्छा जी, फिर यहाँ पर है इससे डिसिप्लिनरी कमेटी डिसीजन। तो इससे के पास एक डिसिप्लिन कमेटी होती है, ठीक है, जिनका काम ही यही है कि जितने अकाउंटेंट्स हैं तो वो क्या ACCA कोड ऑफ एथिक्स को फॉलो कर रहे कि नहीं कर रही। अगर नहीं कर रही तो फिर उनके ऊपर ब्रीचेस के कोर्स जो है केसेस हो सकते हैं और उसके ऊपर फिर कंपनसेशन वगैरह आप पे करते हो। अच्छा जी, फिर रोल ऑफ द अकाउंटेंट इन प्रमोटिंग एथिकल बिहेवियर, एक अकाउंटेंट जो है किस तरह एथिकल बिहेवियर को प्रमोट कर सकता है। तो यहाँ पर लिखा है कि अकाउंटेंट जो है वो पब्लिक इंटरेस्ट पर काम करता है। अगर एक कंपनी में आप काम करते हो तो वहाँ की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने के लिए, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो आप पब्लिक के लिए करते हो। तो अगर आप पब्लिक इंटरेस्ट के लिए काम कर रहे हो तो आपने ईमानदारी से काम करना है, आपने एथिकल काम करना है, आपने कोई गैर अखलाकी काम नहीं करना। तो एक अकाउंटेंट जो है अपना रोल प्ले कर सकता है। अच्छा जी, पब्लिक इंटरेस्ट के लिए एक अकाउंटेंट जो है वो काम कर रहा होता है, ठीक है। तो उसके ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपना काम इंटीग्रिटी विद कॉन्फिडेंशियलिटी, ठीक है, एथिकली करे ताकि एथिक्स को वो प्रमोट करे। अच्छा जी, फिर एक कारपोरेट कोड ऑफ एथिक्स। कारपोरेट का मतलब होता है कंपनी, कंपनी बिजनेस। तो एक कंपनी के लिए क्या कोड ऑफ एथिक्स होने चाहिए, तो सिमिलर कोड्स ऑफ एथिक्स है, ठीक है। हर कंपनी जो है ख़ुद से भी बना सकती है कोड ऑफ एथिक्स, अगर नहीं है तो ऐसे कि जो कोड ऑफ एथिक्स है या इसी तरह जो स्टैंडर्ड कोड ऑफ एथिक्स है तो वो फॉलो कर सकती है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है जी। अच्छा जी, फिर यहाँ पर बताया हुआ है कि एथिकल थ्रेट्स एंड डिलेमास। अब फॉर एग्जांपल एक अकाउंटेंट है तो उसको क्या कौन कौन से एथिकल थ्रेट आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक अकाउंटेंट नहीं चाहता कि वो अनएथिकल काम करे, लेकिन फिर भी ये थ्रेट्स आ सकते हैं उसके सामने, ठीक है। जिस तरह है सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट, तो इस ये कौन सा थ्रेट हो सकता है। अब ये 5 तरह के जो थ्रेट्स है इसके ऊपर भी क्वेश्चंस आप लोगों को आ सकते हैं, ठीक है। सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट का क्या मतलब होगा कि दिस कुड अकर वियर अ फाइनेंशियल or other interest influences an accountant judgment and cause a conflict of interest. For example, by overstating the profit of a company they work for an account बोनस। सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट का मतलब ये है कि अगर अकाउंटेंट चाहता भी नहीं कि वो इस तरह कोई अनएथिकल काम करे, लेकिन कंपनी ने उसे कहा कि आप हमारे लिए इस तरह फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाओ जहाँ पर प्रॉफिट जो है वो ज़्यादा आ जाए, तो हम आपको एक्स्ट्रा पेमेंट्स देंगे, ठीक है। तो हो सकता है कि वो फिर एथिक्स के बारे में ना सोचे बल्कि एक्स्ट्रा पेमेंट के बारे में सोचे, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट। फिर सेकंड है सेल्फ रिव्यू थ्रेट। इसका क्या मतलब है। This may occur when an accountant is required to re-evaluate their own previous judgment. For instance, if an accountant was asked to review and justify a business decision, they made it be difficult for them to remain objective. ठीक है, तो सेल्फ रिव्यू थ्रेट का मतलब ये अकाउंटेंट एक दफ़ा जो काम करे फिर अगर बिजनेस से कहे कि इसमें कोई ख़राबी या इसमें कोई मज़ीद बेहतरी हो सकती है, तो वो कहेगा कि नहीं ये तो मैंने परफेक्ट काम किया हुआ है, इसमें तो मज़ीद बेहतरी नहीं आ सकती या इसमें कोई ख़राबी हो ही नहीं सकती, ठीक है। फिर थर्ड हमारे पास है एडुकेसी। तो एडुकेसी किस तरह का प्रॉब्लम है। कैन बी अ प्रॉब्लम व्हेन अकाउंटेंट इज promoting a position or opinion to the point where their subsequent objectivity is compromised. This could occur when acting for a client, when in litigation or disputes with third parties, ठीक है। तो एडुकेसी का मतलब यह है कि कोई जो इससे ऊपर जो बंदा है, इससे जो इससे ऊपर पोजीशन का जो बंदा है, जो सीनियर है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये अगर इस तरह कुछ कर ले अपने अपने ही कंपनी के ख़िलाफ़ अगर ये जाए तो फिर इसको काम से निकलवाया जा सकता है, ठीक है, या इसको डिमोट किया जा सकता है, या फिर अगर ये कंपनी के मुताबिक काम करे तो वो उनको प्रमोट कर सकती है, ठीक है। तो ये इस तरह के प्रॉब्लम को फिर हम कहते हैं एडुकेसी, ठीक है जी।
फिर फोर्थ नंबर है फेमिलियरिटी थ्रेट। तो फैमिली रिलेटेड लोग हैं, रिलेशनशिप रिलेटेड लोग हैं, या फिर फ्रेंड्स वगैरह, इस तरह के लोगों के लिए जब एक अकाउंटेंट काम करता है तो वो फिर इनकी गलतियों को, इनके फ्रॉड्स को वो फिर कंप्रोमाइज़ कर सकता है। ठीक है, वो कहेगा कि बस अब दोस्त है, क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो एक ये भी थ्रेट है। और फिर इंटिमिडेशन थ्रेट, को इसको धमकाए या जो है इसको थ्रेट करे कि आपने ये काम इसी तरह करना है, ठीक है, तो आपको डिसमिस कर सकते हैं, या फिर आप ये बहुत सारी थ्रेट्स मिल सकते हैं। ठीक है, तो उस दबाव में आकर जब ये अनइथिकल काम करेगा तो उसको हम कहेंगे इंटिमिडेशन थ्रेट। ठीक है जी। अच्छा जी, अब इसके आगे की सेफगार्ड्स अगेंस्ट एथिकल थ्रेट्स प्रोफेशनल बॉडीज़। देखो जी, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है कि एक प्रोफेशनल बॉडी को क्या करना चाहिए, ठीक है, ताकि एथिकल थ्रेट्स ना आ जाए। तो आपने अपने एम्प्लॉयज़ को जो है ट्रेन करना होगा, आपने उनको बताना होगा अगर इस तरह सिचुएशन आ जाए। देखे, अगर सीनियर मैनेजमेंट जो है वो क्लियर है, उनमें कोई फ्रॉड वगैरह नहीं है, उसमें उनमें ईमानदारी है, तो फिर एम्प्लॉयज़ के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम्स तो तभी आएंगे ना जब सीनियर लेवल पर लोग जो है वो ठीक नहीं होंगे, अनइथिकल लोग होंगे, तो फिर एम्प्लॉय क्या कर सकता है। ठीक है, एनी हाउ यहाँ पर बताया हुआ है कि आपने सेफगार्ड अगेंस्ट एथिकल थ्रेट्स एक बिज़नेस को क्या करना चाहिए। तो यहाँ पर एक एक्रोनिम यूज़ किया हुआ है, हॉटर। ठीक है, कि ऑनेस्टी के हवाले अपने बताना चाहिए एम्प्लॉयज़ को कि यू शुड बी ऑनेस्ट विद योर वर्क। फिर ओपननेस हो। ठीक है, ओपननेस मतलब ये कि एम्प्लॉय जो भी काम करे वो सबके सामने हो, और स्टेक होल्डर सबको पता हो, चाहे शेयर होल्डर हो, चाहे मैनेजर हो, चाहे थर्ड पार्टीज़ हो। ठीक है, जब काम में ओपननेस आ जाए, जब चुप चुप के काम हो तो फिर उसमें बहुत मसले आ सकते हैं। फिर थर्ड है ट्रांसपेरेंसी, तो सारा कुछ जो भी हो रहा है उसके ऑडिट्स हो, क्लियर काम हो। ठीक है जी। ट्रस्ट हो, ट्रस्ट, आप अपने एम्प्लॉयज़ पर ट्रस्ट करेंगे, आप उसको थोड़ी सी आज़ादी दोगे, ठीक है, ताकि मैनेजर की दबाव में या प्रेशर में आकर वो इस तरह रिपोर्ट्स ना बनाए। फिर एम्पावरमेंट, तो वही बात है कि अपने एम्प्लॉय को थोड़ी सी पावर की आपकी ज़रूरत होगी, आप उसको मोटिवेट करें। फिर रिस्पेक्ट, आर एम्प्लॉयज़ एंड स्टेक होल्डर शुड बी ट्रीटेड विद डिग्निटी बाय द ऑर्गेनाइजेशन रिगार्डलेस ऑफ देयर एज, जेंडर। ठीक है, तो इससे ये होगा कि वो लोग खुद ही इथिकल हो जाएंगे। ठीक है जी। बहुत सारे मसले इससे भी आ जाते हैं कि जब आप एम्प्लॉय को अच्छे तरीके से ट्रीट नहीं करते तो फिर वो भी जो है वहाँ से रिस्पॉन्स अनइथिकल ही देगा फिर। अच्छा जी। फिर यहाँ पर है कि अगर आपके बिजनेस में अनइथिकल या इलीगल काम हो रहा है तो आपको क्या करना चाहिए। तो ये 3 पॉइंट्स और इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो तो वहाँ पर जो रिस्पॉन्सिबल मैनेजर है, आपने देख लिया कि एक एम्प्लॉई है वो फ्रॉड कर रहा है, ठीक है, या ब्राइब किससे ले रहा है, उनके लिए काम कर रहा है, या फिर मनी लॉन्ड्रिंग या फिर इसी तरह टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है, तो आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन की रिस्पॉन्सिबल मैनेजर को रिपोर्ट देना है। ठीक है जी। अगर उससे भी कुछ ना हो जाए तो फिर आपने अपने सिटी में जो इसके लिए रिलेवेंट अथॉरिटीज़ है, जिस तरह अगर आप इस्लामाबाद फर्म में हो और यहाँ पर आप इस तरह मसले देखो तो आप पहले अपने डायरेक्टर को बताते हो, मैनेजर को बताते हो। अगर उससे कुछ ना हो जाए तो फिर आप जाते हो एसीसी ऑफिस, उनको बताओगे कि एक फर्म है वहाँ पर ये सब कुछ हो रहा है। अगर उनसे भी ना हो जाए तो फिर जो कानून जितनी अथॉरिटीज़ है, ठीक है, तो फिर आप उनके पास जाओगे और उनको बताओगे कि मैंने एसए में भी रिपोर्ट किया, फर्म में भी बताया, लेकिन किसी ने कुछ नहीं किया। तो हर मुल्क में फिर इसके लिए रिलेवेंट अथॉरिटीज़ है, उनका काम ही यही है कि इस तरह की अनइथिकल कामों को रोके। ठीक है जी। लास्ट में लिखा है कि इथिकल इश्यूज आर रियली क्लियर कट इन द रियल वर्ल्ड, there may not be only one correct approach to take. In the exam, make sure you read ethics scenarios and the options you are given carefully. Make sure you don't suggest a course of action that would breach the fundamental principles. ठीक है जी। तो एथिकल इश्यूज जो है वो इतने क्लियर कट तो नहीं है रियल वर्ल्ड में, आपको पता नहीं चलेगा कौन सा जो है ये किस टाइप ऑफ थ्रेट है या किस तरह का ये एथिकल है या अनएथिकल है। लेकिन बहरहाल आप क्वेश्चंस के हिसाब से या पेपर के हवाले से जो यहाँ पर है तो वही आप लोग को याद करना है, सिनेरियोज को याद करनी है। ठीक है, आप लोग चैप्टर को रीड कर ले, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे क्वेश्चंस आते हैं, हम टिक्यूज़ भी आ सकते हैं इससे। तो आप लोग रीड कर ले, कोई इशू हो, कोई मसला हो तो फिर मुझे बताएं। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।